बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और वन पर्यावरण मंत्री नीरज सिंह बबलू शहीद दरोगा अश्विनी कुमार के गांव पूर्णिया स्थित पांचू मंडल टोला पहुंचे, जहां परिजनों से मिलकर सांत्वना दिया। मौके पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार सरकार इस दुख की घड़ी में शहीद अश्विनी कुमार के परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकारी नियमों के अनुसार परिवार के एक सदस्यों को नौकरी और मुआवजा की राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि परिवार की तरफ से सीबीआई जांच की मांग उठाई गई है, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री को दी जा चुकी है। श्री प्रसाद ने कहा कि बंगाल में जिस तरह से अश्विनी कुमार की निर्मम हत्या की गई है और एफआईआर में एक धार्मिक स्थल से माइक द्वारा अनाउंसमेंट कर लोगों को बुलाया गया है, कहीं न कहीं से सुनियोजित साजिश लग रही है। उन्होंने कहा कि ममता दीदी अपनी हार से बौखलाकर इस तरह की घटना को अंजाम दे रही है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने भी चुनावी सभा में किया है और ममता दीदी से सवाल पूछा है। शहीद हुए किशनगंज थाना के SHO स्वर्गीय अश्विनी कुमार जी के परिजनों से मिलने गया था और अपनी ओर से और सरकार की ओर से उनसे मिलकर उनके परिजनों को सांत्वना दी। हमारी सरकार इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया है और उनके जो आश्रित हैं उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी और जो विशेष अनुग्रह राशि 10 लाख रुपया उनके आश्रित को प्रदान की जाएगी। शेष जो उनके बच्चे हैं उनको भी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था सरकार करेगी। सरकार की ओर से और पुलिस की ओर से जो संभव कार्रवाई हो की जा रही है। इसमें जो अपराधी हैं वो गिरफ्तार भी हुए हैं और बंगाल पुलिस के साथ ये सारी कार्रवाई की जा रही है और उनके परिजन ने और भी कई एक उन्होंने स्मारक पत्र भी दिया है, तो उसके आलोक में हम सब उसको देखेंगे कि इस संबंध में और क्या किया जा सकता है। कई सारी बातें आई है कि वहाँ एक विशेष धार्मिक स्थल से घोषणा की गई थी, तो वो सारे बिंदु जांच के दायरे में हैं और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कार्रवाई भी हुई है और आगे भी कार्रवाई होगी। जो बंगाल में अभी जो चल रहा है, जिस प्रकार से CISF के दस्ते पर हमला हुआ और हमारे बिहार के जाबाज पुलिस अधिकारी पर बंगाल के गांव में हमला किया गया नियोजित तरीके से, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं बंगाल में जो अराजकता है और दीदी ने जिस प्रकार के बंगाल को प्रस्तुत किया है देश के सामने, ये काफ़ी चिंताजनक है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने भी अपने दुख को जाहिर किया है और दीदी से पूछा भी है कि आखिर बंगाल को कहाँ ले जाना चाह रही थी। वहीं बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि दो राज्यों के बीच के इस विवाद और घटनास्थल बंगाल में होने के कारण सीबीआई जांच का निर्णय बंगाल सरकार को करना है। ऐसे बिहार पुलिस गंभीरता से मामले की तफ्तीश कर रही है और सरकार द्वारा शहीद अश्विनी के परिजनों को हर संभव सहयोग देने की बात कही है। कानून व्यवस्था है, शासन व्यवस्था रह गई है, वहाँ गुंडों और पुलिस कर्मियों का गठजोड़ है और गुंडागर्दी का एक चरम सीमा है और ममता दीदी को लग रहा है कि कहीं न कहीं हमारी कुर्सी जाने वाली है, तो वो नर्वस की स्थिति में ममता खुद है। कभी बिहार और बंगाल के लोगों को, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि दीदी नहीं, दादागिरी उनका अपना चल रहा है और इस तरह का घटना के लिए मस्जिद से अनाउंस होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो इससे बड़ा शर्मनाक चीज़ नहीं हो सकता है। हम लोग अपने स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उनके घर पर भी गए थे और जो भी सरकारी राहत हो सकता है तमाम चीज़ हम लोग जल्द से जल्द मुहैया कराएंगे। 10 लाख रुपए की घोषणा की गई है सरकार की तरफ से, वो जल्द मिल जाएगा और जो उनके बच्चे हैं उनको पढ़ाई का खर्चा सरकार की तरफ से दिया जाएगा और जो नौकरी है वो भी हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको मिल जाए। वैसे परिजन का डिमांड था कि पुलिस विभाग के अलावा किसी और विभाग में मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जो कानून संगत होगा हम लोग प्रयास करके, अगर चेंज होने का होगा, वो शिक्षा विभाग में चाह रही हैं तो शिक्षा विभाग में हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको मिल जाए। और भी कई तरह के डिमांड है। परिजनों का डिमांड था कि CBI से जाँच हो, तो घटना स्थल बंगाल में है, तो बंगाल सरकार जब तक रिकमेंड नहीं करेगी तो थोड़ी कठिनाई होगी। तो हम उनके परिजन से भी कहें कि आप बंगाल सरकार से रिक्वेस्ट भिजवाइए। अगर बंगाल सरकार केंद्र को रिक्वेस्ट लेटर भेजती है तो तुरंत इमीडिएट वहाँ पर CBI ले लेगी। दूसरा रास्ता है कि परिजन कोर्ट में केस करे